हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद आकाश। और हम भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 4 जिसका नाम है, देखिएगा, जिसका नाम क्या है, दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र एवं प्रयत्न पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अध्याय 4 का नाम आपसे पूछा जा सकता है, क्या कहेंगे? दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र व प्रयत्न। ठीक है, ये आपके अध्याय 4 का नाम है। इसमें देखिएगा धारा 45 है इसकी पहली धारा, और धारा 45 में बताया गया है दुष्प्रेरण की परिभाषा को। तो दुष्प्रेरण की परिभाषा क्या होती है? ठीक है, तो जैसे यहां पर देखिएगा, ए अगर सी से नफरत करता है तो वो क्या करेगा? बी व्यक्ति को सी को हानि पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, बी से क्या करेगा? सी की आलोचना करेगा और बी को प्रेरित करेगा कि वो किसी तरह से सी को हानि पहुंचाए। यही क्या होता है? दुष्प्रेरण होता है। ठीक है, बुरे काम करने के लिए प्रेरित करना, दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरक यहां पर कौन होगा? तो हमारा ए जो है बी को उकसा रहा है ना, तो दुष्प्रेरक हो गया ए। ठीक है, ये हमारी धारा 46 में दिया गया है दुष्प्रेरक की डेफिनेशन को। ठीक है, अब धारा 49 बताती है कि दुष्प्रेरण का दंड क्या होगा। तो दुष्प्रेरण का दंड भी वही होगा जो दुष्प्रेरण की वजह से बी सी के साथ जो भी अपराध करेगा वही दंड क्या दिया जाएगा? ए को दिया जाएगा, क्योंकि वो अपराध करने के लिए किसने प्रेरित किया था? ए ने प्रेरित किया था। ठीक है, तो दुष्प्रेरण का दंड वही होगा जो अपराध का दंड होगा। दुष्प्रेरण की वजह से जो भी अपराध किया जाएगा वही दंड क्या मिलेगा? ए को मिलेगा। ठीक है, यही दुष्प्रेरण का दंड होगा। आगे देखते हैं आपराधिक षड्यंत्र। आपराधिक षड्यंत्र के बारे में धारा 61 की उपधारा 1 में क्या लिखा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा जो है कहां दी गई है? धारा 61 के उपधारा 1 में दी गई है। और उपधारा 1 क्या कहती है? देखिएगा, अभी हम पढ़ रहे हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करें, क्या करें? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या करें? कोई अवैध कार्य करें। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई वैध कार्य अवैध साधनों से करें या करवाते हैं या सहमत होते हैं, तो ऐसी सहमत ही आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। ठीक है, देखो, एक धारा 61 के पहली उपधारा में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है, ये बात पूछी जाएगी। उसके अलावा आपराधिक षड्यंत्र होता क्या है ये पूछा जाएगा। तो आपराधिक षड्यंत्र होता है दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करें अथवा क्या हो जाए, अथवा जो है दो या दो से अधिक व्यक्ति वैध कार्य क्या करें? दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई वैध कार्य करें ठीक है, लेकिन उसमें क्या करें? अवैध साधनों का इस्तेमाल करें। ठीक है, क्या करें? कार्य अवैध साधनों से करें या अवैध साधनों से करें या करवाते हैं, या तो खुद करें या करवाएं। ठीक है, या करने को राजी हो जाएं। ठीक है, दोबारा से समझिएगा इसको। आपराधिक षड्यंत्र की डेफिनेशन धारा 61 के पहले हिस्से में दी गई है और कहा गया है दो या दो से अधिक व्यक्ति जब कोई अवैध कार्य करते हैं उसे आपराधिक षड्यंत्र बोलते हैं, या दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई वैध कार्य अवैध साधनों से करें या करवाएं या करने को राजी हो जाएं तो भी उसे क्या बोलेंगे? आपराधिक षड्यंत्र बोलेंगे। आगे देखिएगा, इसमें अगला आपका दिया गया है धारा 61 की उपधारा 2। ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र का दंड। ठीक है, धारा जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ रहे हैं हम। धारा 61 है, धारा 61 की उपधारा 2। ठीक है,
तो ये क्या कहती है, क्या बताती है, आपराधिक षड्यंत्र के दंड के बारे में बात करती है। किसके बारे में बात करती है, आपराधिक षड्यंत्र का दंड। ठीक है, तो देखिएगा आपराधिक षड्यंत्र का दंड क्या होगा, यदि मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक के दंड से दंडनीय अपराध का मामला है तो दंड वही होगा जो अपराध के दुष्प्रेरण के लिए उपबंधित है। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। अन्य मामलों में जो दंड दिया जाएगा उसमें साधारण से लेकर के कठोर कारावास तक हो सकता है, जिसकी अवधि 6 माह तक हो सकती है। ठीक है, और इसके साथ ही जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो यहाँ पर क्या है, धारा 61 का दूसरा आपराधिक षड्यंत्र के दंड की बात कर रहा है। तो जो इसमें लिखा है, आपराधिक षड्यंत्र करने पर वही दंड मिलेगा जो दुष्प्रेरण करने के लिए दंड दिया जाएगा। कैसा, दुष्प्रेरण वाला दंड। कौन सा वाला, दुष्प्रेरण वाला दंड। ठीक है, ये भी वही माना जाएगा कि तुमने किसी को अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित किया है और वही दंड क्या मिलेगा, इसमें दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें लिखा भी है, क्या लिखा है, यदि मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष या उससे अधिक के दंड से दंडनीय अपराध का मामला है तो दंड वही होगा जो अपराध के दुष्प्रेरण के लिए उपबंधित है। अगर आप बहुत बड़ा षड्यंत्र करके क्या करते हैं, आपराधिक षड्यंत्र करके कोई बहुत बड़ा काम करवा देते हैं, बहुत बड़ा अपराध करवा देते हैं, तो आपको वही दंड मिलेगा जो अपराध करवाने के दुष्प्रेरण वाले को दंड मिलता है। ठीक है, अन्य मामले जिसमें कम दंड दिया जाता हो, यानी कि छोटा मोटा कोई अपराध किया हो आपने, तो उसमें क्या होता है, साधारण या कठोर कारावास मिल सकता है आपको, लेकिन उसकी अवधि कितनी होगी, 6 माह होगी। अगर कोई छोटा मोटा षड्यंत्र किया आपने तो आपको क्या मिलेगा, साधारण या कठोर कारावास, वो भी सिर्फ 6 माह के लिए। ठीक है, आगे हम प्रयत्न के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।